जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के नए प्रश्न और साथ में हम लोग एक सप्ताह का रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स के नए प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा और चलिए हम आपको फटाफट गोली की रफ्तार की तरह रिवीजन कराते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 71वां स्थान पर रहा। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ट्रुथ सोशल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अवे फॉरवर्ड पर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कुशीनगर। हाल ही में किसने जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज 2021, ध्यान दीजिएगा, जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज 2021 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी नए प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में किसे मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC का आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा जगावल श्रीनाथ, और इससे पहले हरभजन सिंह को भी इसमें शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, CFDA फैशन आइकन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेडाया क्वाइंडेक्स। फ्यूचर यही है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिव्या दत्ता। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम है द स्टार्स इन माई स्काई और इसके लेखक हैं दिव्या दत्ता। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड CII। अगर इसे पूरा नाम बोले हम लोग तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग संघ। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, हिंदी में बोले तो भारतीय उद्योग संघ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका जापान। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जापान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अलेक्सी नवेलनी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्सी नवेलनी। अगर सखारोव पुरस्कार की बात करें फ्रेंड तो यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ का यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इम्तियाज अली। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। अगला प्रश्न है, अभिधम्म दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 अक्टूबर। कब मनाया गया अभिधम्म दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। और अगला प्रश्न है, 300 T20 मैच की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? और ये इंडियन शेर है फ्रेंड MS धोनी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मर्सर द्वारा जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, मर्सर द्वारा जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 40वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का मामला मिला है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इजराइल। एक चीज आपको मैं बताता हूं फ्रेंड, ये 2 जहां भी मिले, 2 को जब आप लोग उल्टा कीजिएगा तो ये ड बन जाता है, याद रखिएगा ड बन जाता है। तो जैसे ही 2 वाला प्रश्न आए तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा वेरिएंट। यदि कोई भी प्रश्न दिया रहेगा और लास्ट में 2 यदि लगा रहे तो सीधा सीधा हो जाएगा उसका आंसर डेल्टा वेरिएंट का यह वायरस है। और इसका पहला मामला कहाँ आया है? इजराइल में। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम, ध्यान दीजिएगा,
मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। और लाल लकीर योजना भी फ्रेंड पंजाब का ही है। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे क्वाड समूह, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के दूसरे क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत तो खुद है ही फ्रेंड। और एक और क्वाड समूह है फ्रेंड, भारत के साथ अन्य देश शामिल है उसमें, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज संवाद सुरक्षा संवाद क्वाड। ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड में मेंबर है फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इन चारों देश के साथ एक युद्ध अभ्यास होता है फ्रेंड, उस युद्ध अभ्यास का नाम है मालाबार संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 अक्टूबर को। और अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सहदेव यादव। ध्यान दीजिएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सहदेव यादव। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, ध्यान दीजिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमित शाह। इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भवानी देवी। और भवानी देवी की बात करें तो फ्रेंड इसका संबंध है तलवारबाजी से। अगला प्रश्न है हाल ही में अमिताभ चौधरी, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक्सिस बैंक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में किस देश ने मादक पदार्थ के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड साकिब अल हसन। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपया का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजस्थान। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आर.के. सिंह। ध्यान दीजिएगा, आर.के. सिंह जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा सत्र की अध्यक्षता की है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो फ्रेंड इसका मुख्यालय भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अभी हम लोग पढ़े थे कि मोदी वैन का शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। और कहां पे शुरुआत हुआ है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमित रस्तोगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फ्रेंड। अगला प्रश्न है एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ध्यान दीजिए, ए मेमोयर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुलजार। अगला प्रश्न है, हाल ही में उबेर कप 2020 किस देश ने जीता है? तो यह जीता है फ्रेंड चीन के द्वारा यह जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ध्यान दीजिए, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन निम्न में से कौन सा देश में सबसे प्रभावित देश है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा भारत। और टीबी उन्मूलन की बात करें तो इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है फ्रेंड। और मलेरिया उन्मूलन की बात करें तो इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है फ्रेंड। और इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है फ्रेंड। और हर घर जल योजना का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड चीन। और उबेर कप किसने जीता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई पे लगाया है 1 करोड़ का जुर्माना। और इसके अभी अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खाड़ा है इसके अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारत की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस आयोग ने भारत का भू-स्थानिक मानचित्र, ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें फ्रेंड, तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड, और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और इसके सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत हैं इसके सीईओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में जोनास गहर एस्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो यह नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड तेलंगाना। तेलंगाना में ही फ्रेंड भारत की यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाले 39वें विश्व धरोहर है फ्रेंड रमप्पा मंदिर। और यहीं पे मेडिसिन इन द स्काई अभियान का शुरुआत किया गया था। और अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मिका मंदाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम से योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंजाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 16 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में ला लूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह टूर्नामेंट है ला लूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021। तो इसको जीता है फ्रेंड पी एनियन। ध्यान दीजिएगा, इसको जीता है पी एनियन। अगला प्रश्न है, डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड की घोषणा किसने की है? ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा फ्रेंड, डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डीआरडीओ। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के वर्तमान में अभी अध्यक्ष है फ्रेंड सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, और यह दोनों प्रश्न हम लोग फ्रेंड पहले देख चुके हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सहदेव यादव को बनाया गया है। और किस भारतीय ने चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो भवानी देवी। इसका संबंध फ्रेंड तलवारबाजी से है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद खां, ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद खां रिलीजन एंड नेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सैफी किदवई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर मनाया गया। जो हम लोग टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि यूज कर लेते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, इसके प्रचार प्रसार के लिए
इस दिवस को मनाया जाता है, इसका निपटारा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मणिपुर। मणिपुर के द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, रेलवे ने सामान्य मालगाड़ी की 2 गुना से ज्यादा लंबाई वाली कौन सी रेलगाड़ी शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड त्रिशूल और गरुड़। मालगाड़ी का नाम है त्रिशूल और गरुड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पीएम वाणी परियोजना का शुभारंभ किया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किस राज्य ने पीएम वाणी परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें भारत जीता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने, ध्यान दीजिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स, ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली के द्वारा ही जहां वोट वहां वैक्सीन योजना का भी प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने SAAF चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। और खेल की बात करें तो फ्रेंड यूरो कप 2020 के फाइनल को कौन जीता है फ्रेंड? तो यह इटली वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था फ्रेंड, और इसका विनर रहे थे फ्रेंड इटली, और इसका लूजर रहे थे फ्रेंड, हराया था इंग्लैंड को इन्होंने। और कोपा अमेरिका, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह दोनों फुटबॉल से संबंधित है, यह दोनों कप फुटबॉल से संबंधित है। और कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? बात करें फ्रेंड तो इसे अर्जेंटीना ने जीता है, अर्जेंटीना जीता है, और यह ब्राजील को हराया। याद रखिएगा फ्रेंड, देखिए कैसे याद रखिएगा, कोपा अमेरिका यानी कोपा से समझ लीजिएगा फ्रेंड कॉफी, तो कॉफी पीना जो है अर्जेंट होता है हम लोग के लिए, क्या होता है? अर्जेंट होता है। तो हम लोग क्या किए? कॉफी पिए अर्जेंट में, तो हम याद रखिएगा फ्रेंड इससे। तो कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना। और हारा कौन है? ब्राजील। और यूरो कप इटली जीता है, इंग्लैंड हारा है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अंत तक बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो फाफ डुप्लेसी। और फाइनल मैच जीता कौन है फ्रेंड? तो चेन्नई सुपर किंग्स। किसके मध्य हुआ था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बीसीसीआई के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सीनियर टीम का, इसे राहुल द्रविड़ को कोच नियुक्त किया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया। और फ्रेंड विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह चीन में हुआ है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सीमा सुरक्षा बल। और इसके महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में पंकज कुमार सिंह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, EPLI, ध्यान दीजिएगा, EPLI बॉन्ड, डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, EPLI बॉन्ड, डिजिटल PLI बॉन्ड पॉलिसी बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया है फ्रेंड भारतीय डाक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थान में आरोग्य वाटिका, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थान में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 ज्वाइंट सी नेवल एक्सरसाइज 2021 किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रूस और चीन के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, रोपवे सेवाओं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर
कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, रोपवे सेवाओं का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी। अगला प्रश्न है फ्रेंड यूफिल। ध्यान दीजिएगा, यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीकी को किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। आपको यदि हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यूज ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।